आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के उस स्टार की जिसने परंपराओं को तोड़ा, सुपरस्टार बनी, फिर दर्द भरी पर्सनल लाइफ देखी। ये कहानी है करिश्मा कपूर की। 25 जून 1974 को कपूर खानदान में जन्मी करिश्मा ऐसे परिवार से आती हैं जिसे हिंदी सिनेमा का पहला परिवार कहा जाता है। लेकिन इस परिवार की एक परंपरा थी, घर की लड़कियां फिल्म में काम नहीं करती थीं। करिश्मा ने इस परंपरा को तोड़कर इतिहास रच दिया। बचपन से ही उनका निकनेम लोलो पड़ा, जो उनकी नानी के नाम से आया था। फिल्मों का माहौल था, लेकिन उनका सफर आसान नहीं रहा। जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा तो उनके लुक्स को लेकर खूब मजाक बनाया गया। कोई उन्हें लेडी रणधीर कपूर कहता था तो कोई कहता था कि वे लड़के जैसी दिखती हैं। लेकिन करिश्मा ने आलोचनाओं को ताकत बनाया। असल में उन्हें बॉबी देओल के साथ लॉन्च किया जाना था, लेकिन बॉबी देओल को लॉन्च होने में देर थी, इसलिए उन्होंने 1991 में फिल्म प्रेम कैदी से अपने कैरियर की शुरुआत कर दी। फिल्म सफल रही और करिश्मा की पहचान बनने लगी। 90 का दौर बॉलीवुड में हीरोइनों के लिए आसान नहीं था। रोल कमजोर होते थे और फिल्में हीरो पर आधारित होती थी, लेकिन करिश्मा ने हार नहीं मानी। 1992 में उनकी कई फिल्में रिलीज हुई और वे लगातार मेहनत करती रहीं। उनकी दूसरी फिल्म पुलिस ऑफिसर थी, जिसमें वे जैकी श्रॉफ के साथ नजर आईं। फिल्म देखने के बाद उनके चाचा शशि कपूर ने मजाक में कहा था कि जैकी करिश्मा के साथ अंकल जैसे लगते हैं। 1994 में आई फिल्म राजा बाबू ने उनकी किस्मत बदल दी, जिसमें उनकी जोड़ी गोविंदा के साथ बनी और दर्शकों को खूब पसंद आई। इसके बाद दोनों ने कई सुपरहिट फिल्में दी और करिश्मा कॉमर्शियल सिनेमा की क्वीन बन गईं। उन्होंने उस दौर के लगभग हर बड़े स्टार के साथ काम किया, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन तक। 1996 में आई राजा हिंदुस्तानी उनके कैरियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म के लिए पहले ऐश्वर्या राय को लिया जाना था, लेकिन बाद में करिश्मा को मौका मिला और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। आमिर खान के साथ उनका किसिंग सीन उस समय काफी चर्चा में रहा। इसके बाद करिश्मा ने खुद को सिर्फ ग्लैमरस स्टार तक सीमित नहीं रखा। दिल तो पागल है में उन्होंने शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित जैसे बड़े कलाकारों के बीच भी शानदार अभिनय किया और नेशनल अवार्ड तक जीत लिया। फिर आई फिजा और जुबैदा जैसी फिल्में, जिन्होंने साबित कर दिया कि करिश्मा सिर्फ मसाला फिल्मों की स्टार नहीं बल्कि एक बेहतरीन अभिनेत्री भी हैं। इन फिल्मों के लिए उन्हें कई अवार्ड्स मिले और क्रिटिक्स ने भी उनकी जमकर तारीफ की। लेकिन जितनी चमक उनके कैरियर में थी, उतनी ही उथल पुथल उनकी पर्सनल लाइफ में रही। एक समय उनका नाम अजय देवगन से जोड़ा गया। लोग उनका ये कहकर मजाक बनाते थे कि अगर अजय देवगन और करिश्मा कपूर की शादी हुई तो इनके बच्चे जेबरा जैसे पैदा होंगे। बाद में 2002 में उनकी सगाई अभिषेक बच्चन से हुई, लेकिन कुछ महीनों में ये रिश्ता टूट गया। कहा जाता है कि परिवारों के मतभेद इसकी वजह बने। सगाई टूटने के बाद करिश्मा ने जल्दी ही आगे बढ़ने का फैसला लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी शादी बिजनेसमैन संजय कपूर से एक अरेंज मैरिज थी। संजय पहले से तलाकशुदा थे और 29 सितंबर 2003 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। कपूर परिवार ने इस शादी को काफी धूमधाम से किया और ये शादी लंबे समय तक चर्चा में रही। शादी के बाद करिश्मा ने फिल्मों से दूरी बना ली और अपने परिवार पर ध्यान देने लगी। 2005 में उनकी बेटी समारा और 2010 में बेटे कियान का जन्म हुआ। बच्चों के आने से परिवार पूरा हो गया, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में दरारें आने लगी। 2014 में दोनों ने तलाक की अर्जी दी और 2016 में उनका तलाक फाइनल हो गया। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे पर कई आरोप लगाए। करिश्मा ने आरोप लगाया कि उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ संजय की ओर से कहा गया कि करिश्मा ने उनसे पैसों के लिए शादी की है। ये मामला लंबे समय तक मीडिया में छाया रहा। तलाक के बाद संजय कपूर ने प्रिया सचदेव से शादी कर ली, जबकि करिश्मा अपने बच्चों के साथ मुंबई में रहने लगी। इस मुश्किल दौर में उनकी बहन करीना कपूर हमेशा उनके साथ खड़ी रहीं। तलाक के बाद करिश्मा ने धीरे धीरे खुद को संभाला और जिंदगी में आगे बढ़ी। 2012 में उन्होंने फिल्म डेंजरस इश्क से वापसी की। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके अलावा वे टीवी और रियलिटी शोज में भी नजर आईं। उन्होंने टीवी शो और डांस रियलिटी शो नच बलिए में जज के तौर पर भी दिखाई दी। आज भले ही करिश्मा फिल्मों में कम नजर आती हूँ, लेकिन उनकी फैंस फॉलोइंग आज भी जबरदस्त है। 90 के दशक की उनकी फिल्में आज भी लोगों की पसंदीदा हैं और उनकी एनर्जी आज भी मिसाल मानी जाती है। लेकिन हाल ही में खबर ने सबको चौंका दिया था। 53 साल की उम्र में संजय कपूर के निधन की खबरें आईं। हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हुआ। भले ही करिश्मा और संजय सालों पहले अलग हो चुके थे, लेकिन ये खबर सुनकर लोग हैरान रह गए। ये रिश्ता भले ही अंत तक नहीं चल पाया, लेकिन उनकी कहानी बॉलीवुड के सबसे चर्चित रिश्तों में गिनी जाती है। प्यार, शादी, टूटन और फिर जिंदगी में आगे बढ़ने की कहानी। करिश्मा कपूर की जिंदगी हमें यही सिखाती है, स्टारडम के पीछे भी एक इंसान होता है जो दर्द से गुजरता है, टूटता है, लेकिन फिर खुद को संभालकर आगे बढ़ता है। एक लड़की जिसने परिवार की परंपरा तोड़ी, सुपरस्टार बनी, प्यार में टूटी, शादी में बिखरी, लेकिन हर बार और मजबूत होकर लौटी। यही वजह है कि करिश्मा कपूर सिर्फ एक नाम नहीं, एक इंस्पिरेशन है। तो दोस्तों, आपको करिश्मा कपूर की कहानी कैसी लगी और आगे आपको किस एक्टर या एक्ट्रेस की कहानी सुननी है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।